हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिकल्पना के बारे में। यानी फ्रेंड्स, आज की हमारी परिकल्पना है कांट की वायव्रास परिकल्पना। यानी फ्रेंड्स, आज की हमारी कौन सी परिकल्पना है? तो फ्रेंड्स, आज की हमारी परिकल्पना है कांट की वायव्रास परिकल्पना, यानी कह सकते हैं कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए हमारी इस वीडियो के साथ। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जरूर से जरूर, यदि फ्रेंड्स आप को भूगोल में 90+ स्कोर करना है तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कांट की वायव्रास परिकल्पना आखिरकार क्या है, ये फ्रेंड्स किसके बारे में आई, कब आई, किसने दिया और किसके ये फ्रेंड्स जो परिकल्पना थी वो फ्रेंड्स किस पर आधारित थी, उन सभी विषयों के बारे में फ्रेंड्स, उन सभी टॉपिक के बारे में हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कांट की वायव्रास परिकल्पना आखिरकार इसके बारे में क्या हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परिकल्पना है वो फ्रेंड्स दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, यानी फ्रेंड्स जो कांट की वायव्रास परिकल्पना है ये फ्रेंड्स किसके संबंध में आई? तो फ्रेंड्स जो इमैनुअल कांट जी थे उन्होंने फ्रेंड्स अपनी कांट की, कह सकते हैं कि जो इमैनुअल कांट जी थे उन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी थी, वो फ्रेंड्स किसके संबंध में थी? तो वो फ्रेंड्स पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, यानी फ्रेंड्स किसके संबंध में? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सन 1755 इकाई में जर्मन दार्शनिक कांट ने एक परिकल्पना दी जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। यानी फ्रेंड्स बहुत ही आराम से इसे समझते हुए हम चलेंगे कि कह सकते हैं कि एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जी थे। कौन थे फ्रेंड? तो एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जी थे जिन्होंने फ्रेंड सन 1755 में एक परिकल्पना दी थी। कौन सी परिकल्पना दी थी फ्रेंड? तो सन 1755 में एक परिकल्पना दी थी जिसी का नाम था फ्रेंड्स कांट की वायव्रास परिकल्पना। यानी फ्रेंड्स क्या नाम था उसका? तो फ्रेंड्स उसी का नाम था कांट की वायव्रास परिकल्पना। ये फ्रेंड जो परिकल्पना थी वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में थी। किसके संबंध में थी फ्रेंड? तो ये जो परिकल्पना थी ये फ्रेंड्स पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में थी। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ये परिकल्पना की खास बात है कि यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर क्या थी फ्रेंड्स? आधारित थी। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही खास बात है कांट की वायव्रास परिकल्पना की कि जो ये परिकल्पना थी फ्रेंड्स ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर क्या थी फ्रेंड्स? आधारित थी। तो आई होप आप सभी को मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिनोट करते हुए आप सभी को छोटे छोटे पॉइंट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो कांट की वायव्रास परिकल्पना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं हमारे पहले नंबर पॉइंट को। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने पहला नंबर अपना पॉइंट लिखा है, यानी फ्रेंड्स इसमें पहला हमारा नंबर पॉइंट है कि इमैनुअल कांट जी ने, किसने फ्रेंड्स? तो इमैनुअल कांट यानी फ्रेंड जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जी ने ये सबसे पहले माना, यानी फ्रेंड्स इन्होंने सबसे पहले मान लिया कि प्राचीन काल में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे जो कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। यानी फ्रेंड्स कैसे थे? तो जो कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे और इनमें फ्रेंड्स आपसी आकर्षण के कारण आपस में एक दूसरे से टकराने लगे जिससे ताप तथा भ्रमणगत का आविर्भाव हुआ। यानी फ्रेंड्स बहुत ही आराम से इसे भी समझेंगे। तो इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले जो इमैनुअल कांट जी थे इन्होंने फ्रेंड्स एक चीज मानी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन्होंने माना कि प्राचीन काल में, यानी फ्रेंड्स जो हमारा बीता हुआ समय था, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्राचीन काल था, यानी फ्रेंड्स जो बीता हुआ समय था उसी प्राचीन काल में कुछ देव निर्मित, यानी फ्रेंड्स देव के द्वारा, यानी फ्रेंड्स भगवान के द्वारा कुछ निर्मित आद्य पदार्थ जो थे फ्रेंड्स वो बिखरे हुए थे। यानी क्या थे कि इमैनुअल कांट जी ने माना कि प्राचीन काल में देवों के द्वारा निर्मित कुछ आद्य पदार्थ, यानी फ्रेंड्स कुछ ऐसे आद्य पदार्थ थे जो फ्रेंड्स हमारे चारों ओर क्या थे फ्रेंड्स? बिखरे हुए थे। जो कैसे थे फ्रेंड? तो जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। कैसे थे फ्रेंड? तो जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। यानी फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी ने सर्वप्रथम ये माना कि प्राचीन काल में कुछ देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। अब फ्रेंड्स इन्होंने ये भी साथ साथ पुनः माना, इन्होंने फ्रेंड्स फिर से माना कि इन पदार्थों में क्या हुआ फ्रेंड्स? इन पदार्थों में आपसी आकर्षण हुआ। यानी फ्रेंड जो गतिहीन, शीतल और कठोर जो पदार्थ फ्रेंड्स इन पदार्थों में क्या हुआ फ्रेंड? तो इन पदार्थों में आपसी आकर्षण हुआ, यानी फ्रेंड्स इनमें आपसी अट्रैक्शन हुआ। और फ्रेंड्स इसी अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स? कि ये आपस में एक दूसरे से क्या करने लगे फ्रेंड्स? टकराने लगे। यानी फ्रेंड्स एक दूसरे से क्या करने लगे फ्रेंड्स? ये एक दूसरे से टकराने लगे। तो आई होप आप सभी को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि इमैनुअल कांट जी ने प्राचीन काल में देव निर्मित कुछ आद्य पदार्थ बताया कि ये बिखरे हुए थे जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। और फ्रेंड्स इन पदार्थों में इन्होंने पुनः माना कि आपसी आकर्षण हुआ और फ्रेंड्स आपसी आकर्षण के कारण ये आपस में एक दूसरे से टकराने लगे जिससे फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमणगत का आविर्भाव हुआ। यानी फ्रेंड्स जिससे क्या हुआ? तो फ्रेंड्स आपस में टकराने से ताप तथा भ्रमणगत का आविर्भाव हुआ। यानी फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमणगत की क्या हो जाती है फ्रेंड्स? वहां पर उत्पत्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को इसका जो फर्स्ट पॉइंट था समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स
मैं चाहता तो एक सीरीज के रूप में आप सभी को समझा सकता था, लेकिन मैं फ्रेंड्स यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में इसलिए कर लिया है क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा पाऊँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना जरूर से जरूर, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को कांट की वायब्रास परिकल्पना समझना है। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इमैनुअल कांट जी ने माना ऐसा कि प्राचीन काल में कुछ देव निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे, जिनमें फ्रेंड्स आपसी आकर्षण हुआ और फ्रेंड्स आपसी आकर्षण के कार्य आपस में टकराने लगे, जिससे फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमण गति का क्या फ्रेंड्स आविर्भाव हुआ। तो मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रेंड्स एक बार देखने के बाद कोई भी इमैनुअल कांट जी के बारे में पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता ना लगे। इस कारण से फ्रेंड मैं बार बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, तो इससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के सिलेबस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो फ्रेंड्स के देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंड्स है कि ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण आद्य पदार्थ वायव्रास में परिवर्तित होने लगा। ताप तथा भ्रमण गति के फलस्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते ही थे कि फ्रेंड्स आपसी आकर्षण के कारण जो पदार्थ थे वो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो आद्य पदार्थ थे वो आपस में टकराने लगे थे और फ्रेंड्स जिनमें उनमें ताप तथा भ्रमण गति का क्या होता फ्रेंड्स आविर्भाव हो गया था। अब फ्रेंड्स ये ताप में इतना ज्यादा यानी फ्रेंड्स आपस में टकराते रहे, यानी उनमें टकराना फ्रेंड्स बंद नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि उनके ताप में निरंतर वृद्धि होती गई। यानी फ्रेंड्स क्या होता गया तो फ्रेंड्स उनके जो ताप था यानी फ्रेंड्स उनका टेम्परेचर था उनमें फ्रेंड्स निरंतर वृद्धि होती गई और फ्रेंड्स जो हमारा आद्य पदार्थ है यानी फ्रेंड्स जो हमारा क्या था तो जो फ्रेंड्स हमारा आद्य पदार्थ यानी फ्रेंड्स कैसा था कठोर था, शीतल था, गतिहीन था, वो फ्रेंड्स आद्य पदार्थ हमारा वायव्रास में किसी फ्रेंड्स वायव्रास में परिवर्तित है, फ्रेंड्स नेबुला में परिवर्तित होने लगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ताप के निरंतर वृद्धि होने के कारण जो फ्रेंड्स हमारा जो आद्य पदार्थ था जो फ्रेंड्स कठोर था, शीतल तथा गतिहीन था, वो फ्रेंड्स अब किसमें परिवर्तित होने लगा तो वो फ्रेंड्स एक वायव्रास यानी फ्रेंड्स एक नेबुला में परिवर्तित होने लगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स कि आगे क्या है कि ताप तथा भ्रमण गति के फलस्वरूप किसके कारण फ्रेंड्स तो ताप तथा भ्रमण गति के फलस्वरूप। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताप के कारण फ्रेंड्स क्या हुआ वायव्रास में परिवर्तित हो गया, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अभी भी क्या हुआ फ्रेंड्स कि अभी भी ताप तथा भ्रमण गति उतना ही मात्रा में निरंतर तीव्रता से बढ़ ही रहा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताप तथा भ्रमण गति के फलस्वरूप जो प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ था यानी फ्रेंड्स कैसा पदार्थ था प्रारंभ में तो वो फ्रेंड्स जो ताप तथा भ्रमण गति के फलस्वरूप जो प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ था वो अब फ्रेंड्स कैसा बन गया तो वो फ्रेंड्स अब एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा फ्रेंड्स तो वो जो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जो कठोर शीतल तथा गतिहीन जो आद्य पदार्थ था यानी फ्रेंड्स अब वो किसमें बदल गया तो वो फ्रेंड्स एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में किसे फ्रेंड्स की जो गतिहीन था वो फ्रेंड्स अब गतिशील निहारिका में क्या होगा फ्रेंड्स परिवर्तित हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट क्या है तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है कि निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। यानी फ्रेंड्स अब भी उनमें ताप और भ्रमण गति की मात्रा निरंतर बढ़ ही रही है। यानी फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि बार बार वो उनका जो उनके अंदर जो ताप है यानी टकराने की प्रक्रिया अब भी बढ़ रही है और फ्रेंड्स जिसके कारण उसके जो भ्रमण कह सकते हैं कि भ्रमण जो गति है वो उनमें भी फ्रेंड्स वृद्धि हो रही। तो यहाँ पर देखते हैं कि फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट क्या तो फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो फ्रेंड्स है कि निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने अभी ऊपर बताया कि जो फ्रेंड्स क्या था कि गतिहीन वायु पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में बदल गई। यानी फ्रेंड्स किसमें बदल गई तो गतिशील निहारिका में बदल गई। तो फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है कि जो निहारिका ताप के आविर्भाव यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें अब भी ताप निरंतर तीव्रता से बढ़ ही रहा है। तो ताप के आविर्भाव के साथ ही निहारिका जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गतिशील निहारिका में यानी फ्रेंड्स क्या हुई कि ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। यानी फ्रेंड्स क्या होगी गतिशील होने लगी। तो निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगी एवं उसके आकार में वृद्धि होने लगी। यानी फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी ऐसा बताते हैं कि निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगा एवं उसके आकार में वृद्धि भी होने लगी। ये फ्रेंड्स इनका कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट इमैनुअल कांट जी ने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि जिस कारण ताप में वृद्धि से निहारिका की भ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। यानी फ्रेंड्स इनके सबसे बड़ी पॉइंट थी इमैनुअल कांट जी ने बताया कि निहारिका ताप के कारण यानी फ्रेंड्स क्या कि निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। यानी फ्रेंड्स जैसा कि उसमें ताप बन ही रहा था यानी फ्रेंड्स टेम्परेचर उसमें तीव्रता से बढ़ ही रहा था तो उसी ताप के आविर्भाव के कारण ही फ्रेंड्स क्या होने लगी वो फ्रेंड्स वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गतिशील था तो फ्रेंड्स उसके साथ ही घूमने लगी एवं उसके फ्रेंड्स जो हमारा नेबुला था यानी जो हमारा वायव्रास था वो फ्रेंड्स किसमें उसके आकार में फ्रेंड्स अब क्या होने लगी वृद्धि होने लगी। जिस कारण से ताप में वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी फ्रेंड्स क्या होने लगी वृद्धि होने लगी। उसके बाद देखते फ्रेंड्स आई होप आप सभी को थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है।
देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा पॉइंट है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि निहारिका के तीव्र गति से घूमने के कारण उस पर एक बल अर्थात केंद्रापसारित बल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल कार्य करने लगा, जिससे निहारिका की मध्य भाग में उभार आने लगा। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसके टेम्परेचर में फ्रेंड्स और उसके परिभ्रमण गति में लगातार वृद्धि अभी भी हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि निहारिका के तीव्र गति से घूमने के कारण यानी फ्रेंड्स अब भी उसमें गति निरंतर बन ही रही है, निरंतर गति उसमें वृद्धि हो ही रही है। तो निहारिका के तीव्र गति से घूमने के कारण फ्रेंड्स उसमें निरंतर गति के बढ़ने के कारण उसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि उस नेबुला पर यानी फ्रेंड्स उस वायव्रास पर या कह सकते हैं कि उस जो हमारा आद्य पदार्थ था जैसा कि आप जानते हैं कि वो किस में बदल गया, वायव्रास में बदल गया। तो उस वायव्रास में एक बल यानी फ्रेंड्स क्या कि उस वायव्रास पर एक बल अर्थात केंद्रापसारित बल, कैसा बल फ्रेंड्स, तो उस वायव्रास पर एक बल लगने लगा, कह सकते हैं कि वो केंद्रापसारित बल लगने लगा। ये फ्रेंड्स बल किस प्रकार से लगता है, तो ये फ्रेंड्स बल जो है वो फ्रेंड्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यानी फ्रेंड्स कैसा लगता है, तो ये फ्रेंड्स जो बल है मान लिया फ्रेंड्स कोई केंद्र है उसके फ्रेंड्स ये बाहर की यानी फ्रेंड्स केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल केंद्रापसारित बल लगता है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उस निहारिका पर तीव्र गति से घूमने के कारण उस निहारिका पर एक बल कार्य करने लगता है जो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है केंद्रापसारित बल। तो ये फ्रेंड्स बल कार्य करने लगता है जिससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो जिससे फ्रेंड्स उस निहारिका के मध्य भाग में किसमें फ्रेंड्स, तो उस निहारिका के यानी फ्रेंड्स उस नेबुला के मध्य भाग में क्या आने लगता है फ्रेंड्स, उभार आने लगता है। यानी फ्रेंड्स क्या आने लगता है, तो फ्रेंड्स उभार आने लगता है। तो ये फ्रेंड्स आई होप आपसे को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या बताया है मैंने कांट जी के बारे में, यानी कांट जी ने इस परिकल्पना के बारे में क्या क्या बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा पॉइंट है ये बता रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है यानी जो केंद्रापसारित बल जब उस नेबुला पर कार्य करने लगा तो उससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि उसके मध्य भाग में उभार आने लगा। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पांचवें पॉइंट में, यानी फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है कि इस क्रिया की तीव्रता के कारण अर्थात केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा इसे फोकस करके देखना कि फ्रेंड्स क्या हुआ कि केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्रापसारित बल है वो फ्रेंड्स तीव्र ही हो रहा है, फ्रेंड्स उसकी वृद्धि हो रही है। तो उसकी फ्रेंड्स तीव्रता के कारण जो पदार्थ था यानी फ्रेंड्स जो हमारा वायव्रास था उससे फ्रेंड्स एक छल्ला यानी कह सकते हैं कि उससे एक छल्ला निहारिका यानी फ्रेंड्स उसी निहारिका से क्या हो गया फ्रेंड्स बाहर निकल गया। यानी फ्रेंड्स क्या हो गया, तो उसी निहारिका से फ्रेंड्स एक छल्ला क्या हो फ्रेंड्स बाहर निकल गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण फ्रेंड्स इस क्रिया के बार बार होने के कारण यानी पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 छल्ले यानी फ्रेंड्स पदार्थ के कितने छल्ले, तो पदार्थ के 9 गोल छल्ले निहारिका से बाहर हो गए। यानी फ्रेंड्स ये हमारे पांचवें पॉइंट में बताया जा रहा है कि केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स कि उस निहारिका से पहले एक छल्ला निकला यानी फ्रेंड्स एक छल्ला निकला और फ्रेंड्स इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती गई और फ्रेंड्स उस कह सकते हैं कि निहारिका से 9 गोल छल्ले यानी फ्रेंड्स कितने गोल छल्ले, तो 9 गोल छल्ले उस निहारिका से बाहर हो गए। तो ये फ्रेंड्स आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट है कि अंततः सभी छल्ले एक ही स्थान पर एकत्र होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गई। यानी फ्रेंड्स अब बता रहे हैं कि इमैनुअल कांट जी कि अंततः क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो सभी छल्ले थे वो एक ही स्थान पर एकत्र होकर, कहां पर एकत्र होगा फ्रेंड, तो एक ही स्थान पर एकत्र होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस गए। यानी फ्रेंड्स जो 9 छल्ले निकले उनमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर कैसे हो गए फ्रेंड, तो वो जमकर अब ठोस हो गए जो आगे चलकर फ्रेंड्स 9 ग्रह के रूप में बदल गए। किसमें बदल गए फ्रेंड, तो जो आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए तथा जो मौलिक निहारिका था यानी फ्रेंड्स जिससे 9 छल्ले निकले थे तो वो फ्रेंड्स जो हमारा मौलिक निहारिका था यानी फिर जो हमारा मौलिक नेबुला था वो फ्रेंड्स अब किसमें बदल गया, तो वो फ्रेंड्स अवशिष्ट जो भाग रह गया था वो फ्रेंड्स किसमें बदल गया, तो वो फ्रेंड्स बदल गया सूर्य में। यानी फ्रेंड्स किसमें बदल गया, तो वो फ्रेंड्स सूर्य में परिवर्तित हो गया। तो आई होप आप को धीरे धीरे पता लग रहा होगा किस प्रकार से हमारी जो सौरमंडल उसकी रचना हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट भाग था मौलिक निहारिका का फ्रेंड्स किसमें बदल गया, तो वो फ्रेंड्स सूर्य में बदल गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर पॉइंट है कि उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण यानी फ्रेंड्स जिससे क्या हुआ, अब फ्रेंड्स हमारे जो 9 ग्रह थे वो बन गए और फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं जो मौलिक निहारिका था वो फ्रेंड्स सूर्य में परिवर्तित हो गया। तो इससे फ्रेंड्स हमारे सूर्य और 9 ग्रह तो बन गए। अब फ्रेंड्स उन ग्रहों के उपग्रह भी बनने तो अभी बाकी हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स हमारे 7वें प्रक्रिया में यानी 7वें पॉइंट में कि उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण यानी फ्रेंड्स क्या कि उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो ग्रह 9 ग्रह बने थे फ्रेंड्स
उनसे उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात जो हमारे फ्रेंड्स नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से यानी फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स हमारा जो नया भी निर्मित जो हमारा ग्रह था फ्रेंड्स, इनमें क्या हुआ कि जो गतिशील ग्रह थे इनमें भी फ्रेंड्स क्या होने लगा फ्रेंड्स, इनमें भी केंद्रापसारित बल लगने लगा। क्या लगने लगा फ्रेंड्स? तो इनमें भी केंद्रापसारित बल लगने लगा, जिनसे फ्रेंड्स इन्हीं पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग हो गए। कैसे छल्ले अलग हो गए फ्रेंड? तो इन्हीं पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ला घनीभूत होगा क्या बन गया फ्रेंड्स, एक एक उपग्रह बन गया। यानी फ्रेंड्स क्या बन गया? तो जिससे फ्रेंड्स जो प्रत्येक छल्ला था वो घनीभूत होगा क्या बन गया फ्रेंड? तो वो उपग्रह बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हो गया। तो आई होप आप सभी को कांट की जो इमैनुअल कांट की जो वायब्रास परिकल्पना थी, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फ्रेंड्स आप सभी को इसे एक स्टोरी के रूप में आप सभी को यहाँ पे मैं सुना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर केवल ऐसे आप सभी को मेरे आवाज को फोकस करना है, तो मैं एक बार इसे दोबारा आप सभी को सुनना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि आप सभी को कोई भी इमैनुअल कांट की वायब्रास परिकल्पना के बारे में कोई अन्य वीडियो ना देखनी पे। तो चलिए एक बार हम इसे दोबारा मान लेते हैं। यानी फ्रेंड्स इमैनुअल जो कांट जी थे, यानी फ्रेंड्स कौन थे? तो जो फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी थे, उन्होंने ये माना कि प्राचीन काल में कुछ देव निर्मित आत्म पदार्थ बिखरे हुए थे, जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। यानी फ्रेंड्स कैसे थे? तो जो फ्रेंड्स कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे। फिर से फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी ने ये माना कि इनमें इन पदार्थों में यानी फ्रेंड्स जो कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे, इन पदार्थों में क्या हो फ्रेंड्स? इन पदार्थों में आपसी आकर्षण हो। यानी फ्रेंड्स क्या हुआ? तो इन पदार्थों में आपसी आकर्षण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो पदार्थ थे वो आपस में एक दूसरे से क्या करने लगे फ्रेंड्स? टकराने लगे। यानी फ्रेंड्स क्या करने लगे? तो एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमणगत का क्या हो फ्रेंड्स? आविर्भाव होगा। जिससे फ्रेंड्स क्या होगा? तो जिससे फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमणगत का आविर्भाव हो गया। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके बाद ताप में निरंतर वृद्धि होती थी। यानी फ्रेंड्स क्या होता रहा कि ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण, किसके कारण? तो ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण जो फ्रेंड्स हमारा आद्य पदार्थ है, यानी फ्रेंड्स जो कैसा पदार्थ था, तो जो फ्रेंड्स हमारा आद्य पदार्थ था वो फ्रेंड्स किस में बदल गया? तो वो फ्रेंड्स बदल गया वायव्रास में। किस में बदल गया फ्रेंड? तो वो एक वायव्रास में परिवर्तित हो गया, तथा ताप तथा भ्रमणगत के फलस्वरूप अभी फ्रेंड्स उसमें ताप तथा भ्रमणगत की निरंतरता बनी ही है। तो फ्रेंड्स ताप तथा भ्रमणगत के फलस्वरूप जो फ्रेंड्स हमारा प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ है, यानी फ्रेंड्स कैसा पदार्थ था? तो जो फ्रेंड्स हमारा प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन जो वायव्य पदार्थ था वो एक तत्व तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा फ्रेंड? तो जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा शीतल व गतिहीन जो वायव्य पदार्थ है वो फ्रेंड्स अब एक तत्व व गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। इसके साथ ही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही क्या करने लगा फ्रेंड्स? घूमने लगा। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें ताप की निरंतर क्या होने फ्रेंड्स? वृद्धि हो ही रही थी। तो उसी ताप के कारण फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो गतिहीन निहारिका में फ्रेंड्स अब परिवर्तित हो चुका था। तो फ्रेंड्स उसी ताप के आविर्भाव के साथ ही क्या होने फ्रेंड्स? वो हमारी जो निहारिका थी वो घूमने लगा एवं उसके आकार में फ्रेंड्स क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। यानी फ्रेंड्स क्या होने लगा? तो फ्रेंड्स उसके आकार में फ्रेंड्स वृद्धि होने लगी, जिस कारण जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जिस कारण ताप में वृद्धि होने से निहारिका के परिभ्रमण गति में भी फ्रेंड्स क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी ऐसा बताते हैं जिस कारण से ताप में वृद्धि होने से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी फ्रेंड्स क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या होता है कि निहारिका के तीव्र गति से घूमने के कारण, यानी फ्रेंड्स क्या कि निहारिका की तीव्र गति से घूमने के कारण उस पर एक बल कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है फ्रेंड्स? तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं केंद्रापसारित बल। यानी फ्रेंड्स कैसा बल? तो जिसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं केंद्रापसारित बल। और फ्रेंड्स जो ये बल होता है ये फ्रेंड्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से लगता है? तो जो फ्रेंड्स ये बल होता है ये फ्रेंड्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसे फ्रेंड्स केंद्रापसारित बल कहते हैं। और फ्रेंड्स जो ये बल है वो फ्रेंड्स उस मौलिक निहारिका यानी जो हमारा निहारिका था उस फ्रेंड्स निहारिका पर ये बल कार्य करने लगता है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि उस निहारिका के मध्य भाग में, यानी फ्रेंड्स कहां पर? उस निहारिका के मध्य भाग में फ्रेंड्स उभार आने लगता है। कहने लगता है फ्रेंड? तो उस निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगता है। उसके आगे के फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। फिर फ्रेंड्स होता क्या है? फिर फ्रेंड्स इसके बाद होता है कि इस क्रिया की तीव्रता के कारण, किसके कारण फ्रेंड? यानी फ्रेंड्स केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण, किसके कारण फ्रेंड्स? तो केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से क्या हो रहा है फ्रेंड्स? बाहर निकल गया। यानी फ्रेंड्स क्या होगा? तो पदार्थ का जो एक छल्ला था वो फ्रेंड्स निहारिका से बाहर निकल गया। इसी प्रकार क्या होता है फ्रेंड्स कि इसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती है। फ्रेंड्स क्या होता है कि इसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि पदार्थ के 9 छल्ले, यानी फ्रेंड्स कितने छल्ले? तो पदार्थ के 9 गोल छल्ले उस निहारिका से बाहर हो गए। और फ्रेंड्स अंततः जो सभी छल्ले थे वो एक ही स्थान पर एकत्र होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। अब फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स जितने भी ठोस छल्ले यानी फिर जो ठोस हो गए थे, यानी फिर जो ठोस छल्ले थे अभी फ्रेंड्स आगे चलकर किसमें बदल गए? तो ये फ्रेंड्स हमारे 9 ग्रह में बदल गए। किसमें बदल गए फ्रेंड्स? तो 9 ग्रह में बदल गए। और जो फ्रेंड्स हमारा मौलिक निहारिका था, यानी फिर जो मौलिक निहारिका का भाग जो अवशिष्ट रह गया था वो फ्रेंड्स अब किसमें बदल गया? तो वो फ्रेंड्स बदल गया सूर्य में। अब फ्रेंड्स किसमें बदल गया? तो वो फ्रेंड्स बदल गया सूर्य में। उसके बाद देखते फ्रेंड्स क्या होता है।
उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा सूर्य में बदल गया, अब इससे फ्रेंड्स ग्रह और कह सकते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन फ्रेंड्स उपग्रह की उत्पत्ति अभी बाकी थी, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि उपयुक्त प्रक्रिया की फिर से पुनरावृत्ति होती है और जो फ्रेंड्स हमारे नवनिर्मित गतिशील ग्रह होते हैं उनसे फ्रेंड्स उन पर भी एक केंद्र प्रसारित बल कार्य करने लगता है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि अब फ्रेंड्स क्या कि पहले गोल छल्ले फ्रेंड्स उस निहारिका से निकले थे, लेकिन फ्रेंड्स अब कैसे छल्ले निकले, तो अब फ्रेंड्स वलयाकार छल्ले उससे अलग हो रहे हैं, जिनसे फ्रेंड्स जो प्रत्येक छल्ला वो घनीभूत होगा क्या फ्रेंड्स उपग्रह बनना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा संपूर्ण सौरमंडल था उसका आविर्भाव अब हो चुका। तो आई होप आप सभी को कांट की जो वायब्रस कह सकते हैं प्रकल्पना थी, मैंने फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने फ्रेंड्स जैसे 2 बार इसी वीडियो में समझा दिया, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अंततः यानी फ्रेंड्स क्या कि अंततः इमैनुअल कांट जी की यह परिकल्पना तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। कैसा प्रमाणित कर दिया गया फ्रेंड्स, तो यह तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, फ्रेंड्स इसे गलत ठहरा दिया गया। क्यों गलत फ्रेंड्स इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो यह परिकल्पना थी यानी फ्रेंड्स जो यह मत था वो गणित के नियमों पर कल्पित किया गया था। यानी फ्रेंड्स किस पर कल्पित किया गया था, तो ये फ्रेंड्स गणित के नियमों पर कल्पित कर दिया गया था, जिस कारण से फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी ने अपनी इस परिकल्पना में कुछ कमियों को कह सकते हैं कि इमैनुअल कांट जी की इस परिकल्पना में बहुत सारी ऐसी कमियां थी, यानी फ्रेंड्स इनमें जो इनकी परिकल्पना थी इनमें फ्रेंड्स 3 बहुत ही मुख्य कमियां थी। तो उन्हीं फ्रेंड्स कमियों के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स कि इनका जो कह सकते हैं कि जो परिकल्पना थी वो फ्रेंड्स तर्कहीन प्रमाणित कर दिया, यानी फ्रेंड्स क्या हुआ कि गलत माना गया। इस कारण से इनकी यह परिकल्पना बहुत ही ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और अंततः क्या हुआ फ्रेंड्स ये यहाँ से परिकल्पना से क्या हो गया फ्रेंड्स इनकी परिकल्पना फेल हो गई। तो मैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे भी कमेंट करेंगे, तो जरूर से जरूर मैं फ्रेंड्स इमैनुअल कांट जी की जो कह सकते हैं कि इनकी तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया था इनकी परिकल्पना के इनमें कौन कौन सी इन्होंने गलतियां की थी, तो मैं फ्रेंड्स उन सभी गलतियों के जो इनकी 3 मुख्य गलतियां थी उन सभी फ्रेंड्स गलतियों को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर से जरूर प्रोवाइड करूंगा। मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में हो सकता है तो 1 या 2 दिन बाद उसका लिंक भी आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को शो करवा दूंगा, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोग प्लीज केवल कमेंट जरूर कमेंट करने के हिसाब से फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो बना पाता हूं। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से एक हार्दिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फ्रेंड्स क्या हार्दिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से हार्दिक यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो 50% भी यानी फ्रेंड्स कितना, तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो जो है ये फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आया हो, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी को वीडियो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स कम से कम आपको फ्रेंड्स बीए के में फ्रेंड्स अपने इस चैनल पर 16 प्रकार के सब्जेक्टों की तैयारी करा रहा हूं। कितने प्रकार के फ्रेंड्स, तो 16 प्रकार के सब्जेक्टों की तैयारी करा रहा हूं। और साथ ही साथ इस कह सकते हैं कि चैनल पर आप सभी को बीएससी भी क्लासेस काफी कुछ देखने की मिल जाएंगी, जो आपके फ्रेंड या रिलेशनशिप जो बीएससी में हैं वो फ्रेंड्स आप उन्हें भी ये इस चैनल का सलाह दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करना है, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए फ्रेंड, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और बगल में आई हुई बेल नोटिफिकेशन को भी जो आपके बगल में एक घंटी आती है उस पर फ्रेंड्स आल पर यानी कि इंग्लिश फॉन्ट में है तो आल पर, वह हिंदी फॉन्ट में है तो सभी पर क्लिक कर देना। और सबसे फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को ये जो वीडियो है फ्रेंड्स कैसा लगा, वो आप सभी को जो नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप सभी को मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप सभी को क्या करना फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करना फ्रेंड्स, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।